देखिए, सियासी इख्तिलाफात तो हमेशा हर दौर में हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन जहाँ बात कौम की आई तो हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। हम इसको मनाते तो बहुत जोशो खरोश से हैं, लेकिन हमें मज़दूरों को हुकूक देने चाहिए, शायद हम वो दे नहीं पाते। भारत सिर्फ इंडियन फिल्मों में ही पाकिस्तान से वॉर जीत सकता है, पाकिस्तान आकर कभी भी नहीं जीत सकता है और हमारी वजह से ही ये मुल्क है और वो चाहता है कि हमें मिटा दे। ये तो सिर्फ उसकी ऐसी बड़म फक्के हैं और कुछ भी नहीं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये शानदार रैली निकाली। तमाम से गुजारिश है तो दोस्तों को यहाँ रोकते नवाब होना पर इस बार काम करे कि अब हमारा फैसला आगे जाए और काम में जाने वाले आगे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया गया। कराची में भी मुख्तलिफ जो मज़दूर तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं, उनकी जानिब से रैलियाँ, मुख्तलिफ सेमिनार्स और दीगर जो है प्रोग्राम जो है मुनक्किद किए गए और शिकागो के शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के तहत भी एक रैली निकाली गई जिसका आगाज़ टावर से हुआ और वो आई चुनरी के रोड से होते हुए शाहीन कॉम्प्लेक्स और उसके बाद आर्ट्स काउंसिल चुरंगी पर यहाँ पर इख्ताम पजीर हुई, जहाँ पर जो कराची डिवीज़न के सदर हैं पीपल्स पार्टी के सईद गनी, उन्होंने खिताब किया। इस रैली में न सिर्फ जो वर्कर्स थे उनकी बड़ी तादाद थी, ख़वातीन ने भी जो है शिरकत की और रैली में जो है दो चीज़ें हमें देखने में आई। एक तो शिकागो के शोहदा जो मज़दूर हैं उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया, मज़दूरों के हुकूक़ की बात की गई और इसके अलावा जो पाक भारत कशीदगी है इस पर भी बात की गई और यहाँ पर सबका जज्बा ऐसा ही था। जो शुरका थे, शुरका रैली थे, जिनका कहना था कि भारत जो है कभी ऐसी ज़रूरत ना करे कि वो जो है पाकिस्तान पर हमला करे, अगर हमला किया तो फिर उसका मुंह तोड़ जो है जवाब दिया जाएगा। मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इन्होंने भी जो है इस रैली में शिरकत की थी, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा चले जी, आप बताएं, आज एक तो मज़दूरों का दिन था,
इस पे क्या कहेंगी आप? मज़दूर किस हालत में हैं यहाँ पर, आज बताएं। देखें अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज मज़दूरों का दिन है, आज 1 मई है। हम इसको मनाते तो बहुत जोशो खरोश से हैं, लेकिन हम जो हमें मज़दूरों को हुकूक देने चाहिए शायद हम वो दे नहीं पाते। तो लेकिन हमारी पार्टी, हम पीपल्स पार्टी की तरफ से है और हमारी पार्टी पूरी ये कोशिश करती है कि हम मज़दूरों को उसका हक़ दें। और बेसिक हमारी पार्टी है ही मज़दूरों की, तो हमारा पूरा हमारी कोशिश है और हमारे चेयरमैन साहब की, हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बिल्कुल हम सब की ये कोशिश है कि मज़दूरों को उनका हक़ दिया जाए 1 मई के हवाले से। और आइंदा भी हम वो ऐसा लायामत तैयार कर रहे हैं कि जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अच्छा, दूसरा, इंडिया की जानिब से बड़ी जारहाना वो पहलगाम वाक़े का जो है इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद जारहाना रवैया है उनका, और फिर हमला करने की बातें कर रहा है कि यूँ कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, इस किस्म की बातें भारत की तरफ से हो रही हैं। तो इस पे क्या कहेंगी आप? देखें, ये तो सोच है कि नक्शे से मिटा देंगे। हम मुसलमान कौम हैं और एक दफ़ा आके तो देखें, घुस के तो देखें, फिर पता चले कि हम हैं कौन। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें उस पर फ़ख्र है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, हम ही काफ़ी हैं उनके लिए। आएँ तो वो एक दफ़ा देखें तो ज़रा वो कर क्या सकते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमेशा से बातें करते हैं। हमारी अफवाज, हमारी फ़ौज हमारी ऐसी है कि इनको हम ऐसी मुँह की इनको खानी पड़ेगी कि एक दफ़ा आके तो देखें, इनको पता चले कि होता क्या है यहाँ पर। अच्छा, पूरी कौम, आप बताएं, वो कहते हैं इख्तलाफात हैं और भाई लीडरशिप की कमी, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बोला भाई इख्तलाफात हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? जब इंडिया अगर हमला करता है तो फिर क्या मतलब होगा यहाँ पर? उनको ये बताएं, भारत वालों को। देखें, इख्तलाफ जो होते हैं वो सियासी इख्तलाफ होते हैं, और जब हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे, उसकी इज़्ज़त पे बात आ जाती है तो हम लोग सारे इख्तलाफात ख़त्म करके एक कौम होके और जवाब देते हैं। पहले भी इंडिया को मुँह तोड़ जवाब मिला है और इंशाल्लाह आइंदा भी मिलेगा। अच्छा, अब आप क्या कहेंगी? आज का एक मज़दूरों का दिन है और इस पे क्या है, आप क्या पैगाम है मज़दूरों के लिए, बताएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मज़दूरों के हक़ में बोलती आई है। जैसे अभी हमारे सेनेटर मुस्तान मसूद हसन ने पार्लियामेंट में कहा, और हमेशा कहते आए हैं मज़दूरों के हक़ में हम लोग, और आगे भी कहते रहेंगे, और हमेशा मज़दूर का साथ देगी पीपल्स पार्टी। और भारत से क्या कहेंगी, जो उसने हालत की हुई है, अपनी हालत की हुई है? हमारी तो क्या बिगाड़ सकता है वो? भारत अपनी हालत बिगाड़ सकता, पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोदी की सिर्फ गीदड़ भपकियाँ हैं, और मोदी की गीदड़ भपकियों में पाकिस्तानी कौम कभी ना आई है और ना आएगी। और इंशाल्लाह उनको ऐसी मुँह की खानी पड़ेगी कि जैसे इससे पहले भी खा गए, मोदी साहब का मुँह उधर हो गया था। अब भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम वो कौम है, मुसलमान कौम, कि जिसके बारे में वो ये सोच भी नहीं सकते, सिर्फ ये इनकी गिदड़ भपकियाँ हैं बस। अच्छा, आप क्या कहेंगी? हमारा पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम इतनी ऐसी है कि सब में एका हो जाए तो भारत तो सोच भी नहीं सकता ना। वो पानी तो क्या बंद करेगा हमारा? हमारा तो अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, वो हमारी मदद भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप बताएं। भारत सिर्फ इंडियन फिल्मों में ही पाकिस्तान से वॉर जीत सकता है, पाकिस्तान आकर कभी भी नहीं जीत सकता। फिल्मों में जीत सकता है, फिल्मों। लेकिन दीवाने पाकिस्तानी फिल्मों के हैं, इंडियन पाकिस्तानी ड्रामों के हैं और पाकिस्तानी एक्टर्स का। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे साथ पूरे हम एक कौम हो जाते हैं। जब हमारे पाकिस्तान पे बात आती है तो हमारे अपने ज़ाती इख्तलाफात जितने भी हों, लेकिन हम एक कौम। हर घर में होते हैं, भाइयों के भी हो जाते हैं, इससे क्या है? बिल्कुल नहीं, वो हमारे भाई नहीं है। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये हम सब भाई हैं। सियासी इख्तलाफात जो हैं वो तो देखें, सियासी इख्तलाफात तो हमेशा हर दौर में हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन जहाँ बात कौम की आई तो हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी। अच्छा, और कोई बात कौन बात करना चाह रहा था, बताएं, आप बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत सिर्फ अपने इमोशंस जाहिर कर रहा है और कुछ भी जाहिर नहीं कर रहा। जिसकी बुनियादी कलमे पर है उसको कैसे मिटा सकते हैं इस दुनिया से, है, और हमारी वजह से ही ये मुल्क है और वो चाहता है कि हमें मिटा दे। ये तो सिर्फ उसकी ऐसी बड़म फक्कियाँ और कुछ भी नहीं। पहले भी हारा था, अब भी हारेगा इंशाअल्लाह ताला। भारत जो है मुँह की खाएगा, और पहले भी जिस तरह से हो चुका है, यहाँ के उन्होंने कोशिश की तो उनको जो है पकड़ लिया था, गिरा। अभिनंदन उसकी मिसाल है। और बजाय इसके
कि भारत पाकिस्तान पर दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लाए। वो खुद जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है और उसके सबूत भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। बिल्कुल ठोस सबूत जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान हमारे पास जो है मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तानी ये जज्बा जो है, ख़वातीन का जज्बा आपने देखा, इसी तरह पूरी कौम, नौजवान हो, हमारे बुज़ुर्ग हों, सबका इसी तरह का जज्बा है। अगर भारत ने वाकई गलती की पाकिस्तान पर हमला करने की तो फिर इसका बहुत बुरा हाल होगा। सोच समझ के जो है मोदी सरकार जो है वो अपने इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह की बातें ना करे और अपनी औकात में जो है वो उसी में रहे, और वरना उसका वही बहुत बुरा हाल होगा जिस तरह से माजी में हम करते हुए आए हैं। इस मरतबा उससे कुछ ज़्यादा ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।